आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएम स्टडी में। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th इकोनॉमिक्स का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और इसमें 10 क्वेश्चन करने वाले हैं। और ये क्वेश्चन बैंक यानी प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन के आधारित पर ये क्वेश्चन है आपका 2022 का। ये क्वेश्चन बैंक है यानी 2022 में जितने क्वेश्चन पूछे गए थे उसका हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। और वीडियो में बने रहिए। इस वीडियो में आपको जवाब भी देना होगा कमेंट बॉक्स में अगर आप जिस प्रश्न का उत्तर जानते होंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न क्या है, अर्थशास्त्र के जनक कौन थे? सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सारे स्टूडेंट को इसका आंसर आता होगा, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर दीजिएगा। जेबी से या फिर एडम स्मिथ या फिर माल्थस या फिर मार्शल। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो इसका जो जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर दूसरा यानी एडम स्मिथ। इन्हीं को ही अर्थशास्त्र के पिता के रूप में या जनक के रूप में कहा जाता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिए। किसके अनुसार अर्थशास्त्र मानव कल्याण का एक विज्ञान है? ऑप्शन है मार्शल, दूसरा सैमुएल्सन, तीसरा एडम स्मिथ, चौथा माल्थस। यदि आप लोग इस प्रश्न का उत्तर जानते हो तो ठीक है। जिन विद्यार्थियों को इसका उत्तर नहीं आता है तो मैं आपको बता रहा हूँ मात्र 4 सेकंड लगेगा इस प्रश्न का उत्तर को याद करने में और ज़िंदगी भर नहीं भूलोगे। तो देखिए कैसे इसको याद किया जाता है। पिछले वीडियो में भी ये सारे क्वेश्चन करवा चुके हैं, उनमें भी हमने बता दिया है इसका ट्रिक। तो क्या है ट्रिक, ध्यान से समझिए। यदि किसी भी मनुष्य को उसका कल्याण करना हो, यदि मान के चलिए आप स्टूडेंट हो, स्टूडेंट को ही किसी का कल्याण करना हो, तो उसके कल्याण के लिए उसे मार्शल यानी कराटे या फिर जूडो कराटे मार्शल आप लोग जानते होंगे, उसे सीखना होगा। उसको सीखिएगा तो आपका क्या होगा, कल्याण होगा, ठीक है। यानी मार्शल कराटे जूडो अगर आप सीखते हो तो आपका कल्याण होगा। तो यहाँ पर ये ट्रिक आप रिलेट कर सकते हो। इसी के अनुसार अर्थशास्त्र मानव कल्याण का एक विज्ञान है। क्यों? क्योंकि मानव से रिलेट कर रहा है मार्शल। समझ में आया ना? तो इस तरीके से इसका आप उत्तर दे सकते हो। यानी इसमें उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है? यानी उत्पत्ति आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो, जिसमें किसी भी चीज का पैदावार या उत्पत्ति किया जाता है। तो बताइए ऑप्शन ए भूमि होगा या श्रम होगा या मुद्रा होगा या पूंजी होगा। यहाँ पर दिया है नहीं। आप लोग क्वेश्चन तो पढ़ते हो लेकिन एग्जाम में अकबका के ध्यान नहीं देते हो कि यहाँ पर नहीं वर्ड लिखा है कि नहीं लिखा है। आप लोग डायरेक्ट पढ़ते हो निम्नलिखित में कौन उत्पत्ति का साधन है, तो आप लोग सोचते हो कि यार सभी है, किसमें आंसर मारे। आप लोग क्वेश्चन को गौर से और डीपली और 2-3 बार पढ़िए, यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा कि नहीं लिखा है। तो इसका उत्तर समझाने का एक सिंपल तरीका है देने का। जो भूमि है इसमें तो उत्पत्ति बहुत ही जरूरी है इस साधन का। अगर भूमि नहीं होगा तो हम किसी भी चीज़ की पैदावार नहीं कर पाएंगे। श्रम इसके बिना भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर मान के चलिए मेहनत नहीं लगा रहे, लेबर नहीं लगा रहे, अगर कोई मशीनी यंत्र भी लगा रहे, उसके लिए भी श्रम की आवश्यकता होगी। समझ में आया ना? तो यहाँ पर देखिए तीसरा नंबर क्या है आपका, मुद्रा। हम इससे पहले पूंजी समझ लेते हैं, क्योंकि पूंजी क्या है, पूंजी और मुद्रा अगर देखा जाए दोनों सेम है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है। पूंजी मुद्रा का एक संगठित भाग है, यानी एकजुट, यानी जो पैसा लगता है उसी को पूंजी कहा जाता है। यानी पूंजी हम लोग जो पैसा खर्च करते हैं उस सामान के उत्पत्ति के लिए। जबकि मुद्रा क्या है, मुद्रा एक तरह का एक ऐसा चीज है जिससे हमें किसी वस्तु पर निर्धारित करके उस वस्तु का विनिमय प्रदान करते हैं। यानी उस वस्तु को, जैसे मान के चलिए आपको खरीदना है आम, तो उस 1 केजी आम का 10 रुपया दाम है, तो वो 10 रुपया कहलाया क्या, उसका मुद्रा, ठीक है। ये 10 रुपया क्या कहलाया, मुद्रा, जो इस पर आम पर 1 केजी आम पर आपका निर्धारित है। समझ में आया ना? तो इस तरीके से मुद्रा से हम लोग नहीं किसी भी चीज़ की उत्पत्ति कर सकते, सिर्फ इससे किसी भी चीज़ को हम लोग उसका फिक्स का रेट निर्धारित करके उसको खरीद सकते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो उत्तर क्या बन रहा है मेरा, ऑप्शन नंबर तीसरा यानी मुद्रा। आगे हम लोग बढ़ते हैं 4th नंबर में। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या कौन सी है? यानी केंद्रीय समस्या जो अर्थव्यवस्था की है वो कौन कौन सी है? साधनों का आवंटन, साधनों का कुशलतम उपयोग, या फिर आर्थिक विकास, या फिर इनमें से सभी। तो देखिए एक एक करके हम लोग ऑप्शन से समझते हैं। साधनों का आवंटन कहने का मतलब है किसी को साधन का उपयोग नहीं उसके पास पहुंचता है, यानी उनके पास साधन का कम ही सीमित मात्रा में ही उसका उपयोग होता है। उसका कारण है कि साधन ना मिलना या फिर साधन की कमी हो जाना, इसी को कहा जाता है साधन का आवंटन। दूसरा नंबर है साधनों का कुशलतम उपयोग, यानी उसको सही से उपयोग में नहीं लाया जा रहा है। कुशलतम तरीके से उस साधनों का उपयोग करने के लिए कोई भी कुशल रूप से सक्सेस नहीं है। तीसरा क्या, आर्थिक विकास, यानी आर्थिक विकास कहने का मतलब है पैसे कौड़ी में हम लोगों का जो विकास है वो बहुत ही नीचे जा रहा है। अगर ये तीनों ऑप्शन अगर किसी भी केंद्र में डाउन जाता है उसका ग्राफ, समझ में आया ना, तो समझिए कि उसमें केंद्रीय जो समस्या है वो भी डाउन
जाएगी उसके अर्थव्यवस्था में, जबकि ये तीनों अगर अपर लेवल में जाएगा तो इसका अर्थव्यवस्था का भी ग्राफ अपर लेवल में जाएगा। यानी अर्थव्यवस्था को, केंद्रीय समस्याओं को सुधारना है तो ये तीनों चीज़ों को सुधारना होगा। यानी ये 3 समस्या है जिसे सुधारना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कितना होगा आंसर, यानी ये सारे समस्या है केंद्रीय समस्या अर्थव्यवस्था के लिए। चलिए हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है, किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में कीमत तंत्र के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं, समाजवादी, पूंजीवादी, मिश्रित या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका सिंपल यहाँ पर आंसर है पूंजीवादी, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा। समाजवादी नहीं होगा, ना ही मिश्रित होगा, ना ही इनमें से कोई नहीं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। तो क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से देखिए, क्या है आपका, उस वक्र का नाम बताइए जो आर्थिक समस्या को दर्शाता है। वक्र मतलब होता है जैसे कि इस तरीके से जो ग्राफ होता है या इस तरीके से ग्राफ होता है, उन्हीं को वक्र कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए कौन सा वक्र है, तो आप लोग एनसीईआरटी बुक पढ़ते होंगे तो आपको यहाँ पर ऑप्शन देके समझ में आ गया होगा, माइंड में वो चीज़ छप गया होगा। जो नहीं पढ़ते होंगे तो आप लोग रेगुलर एनसीईआरटी को फॉलो करते रहिए। तो यहाँ पर क्या है, उत्पादन वक्र, दूसरा मांग वक्र, तीसरा क्या उदासीनता वक्र, चौथा क्या है, उत्पादन संभावना वक्र। तो इनमें से क्या उत्तर होगा वो ध्यान से समझिए। देखिए अगर हम लोग समझते हैं एक एक करके ऑप्शन को, तो उत्पादन वक्र भी यहाँ पर थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि आर्थिक समस्या को दर्शा सकता है। उदासीनता वक्र ये नहीं लग रहा है, ठीक है। उत्पादन संभावना वक्र ये भी नहीं लग रहा है। तो कहने का मतलब है यहाँ पर अगर देखा जाए 100% कौन सा लग रहा है, तो ये दूसरा जो ऑप्शन है मांग वक्र, क्योंकि मांग बढ़ेगी या घटेगी उससे ही हमें पता चलेगा कि आर्थिक समस्या को कैसे दर्शाया जा सकता है, ठीक है। तो चलिए आपको पता चल गया होगा इस प्रश्न का उत्तर, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा मांग वक्र। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है वो ध्यान से देखिए, गोसेन का प्रथम नियम कौन सा है, मांग का नियम, सीमांत उपयोगिता ह्रास का नियम, दूसरा है सम सीमांत उपयोगिता नियम, चौथा आपका इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या है, इसको समझाना नहीं है, इसको आप अपने से उत्तर याद कर सकते हो रट्टा मार के। इस प्रश्न का जो उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी सीमांत उपयोगिता ह्रास का नियम। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं, जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता है, यानी क्या होगा, अगर कुल उपयोगिता अधिकतम होती है यानी बढ़ जाती है तो सीमांत उपयोगिता क्या होती है, धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य या इनमें से कोई नहीं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसका भी यदि आप लोग एनसीईआरटी बुक पढ़ते होंगे तो जरूर जवाब देंगे। तो बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तो चलिए हम आपको बता देते हैं इस प्रश्न का उत्तर क्या है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी शून्य हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसमें सही ऑप्शन का जवाब दीजिएगा। इसमें मिसप्रिंट के चक्कर में हम आपको ऑप्शन में कुछ बता नहीं पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, कीमत या बजट रेखा की ढाल होती है। कीमत और बजट रेखा की जो ढाल होती है वो किस प्रकार होती है। ऑप्शन ए में देखिए हमको लग रहा है PX बाई या फिर PY है, ऑप्शन बी में PY बाई PY है, या फिर ऑप्शन सी में PX बाई PY, या ऑप्शन डी में PY बाई PX। मतलब अजीब टाइप से है, थोड़ा सा मिसप्रिंट है। तो इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, हमको मालूम है बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं, वो जरूर जवाब देंगे। देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, उपयोगिता का क्रमवाचक सिद्धांत किसने दिया, मार्शल ने, हिक्स एवं एलन ने, पीगू ने या फिर रिकार्डो ने। तो बताइए क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी हिक्स एवं एलन, ठीक है। आप लोग क्या कीजिएगा, इस वीडियो को देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में मिक्सचर क्वेश्चन है जो पिछले साल एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन के आधार पर है, ठीक है। तो आप लोग इससे अपने आप को जांच सकते हो कि आप लोग कितने अच्छे से किस चैप्टर की तैयारी किए हो। अगर तैयारी नहीं है तो जल्दी से आप लोग तैयारी कीजिए। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो में ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ जो नए व्यूअर है इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।